हम इस वक्त कैंडिडेट ऐसा देंगे जो भगोड़ा ना हो, जो कौम का सौदा ना करे। जो शिंदे गुट में गया वो किस वजह से गया ये आप बेहतर जानते हो, किस लालच की वजह से आप ये बता। देखो, जब वो एमआईएम में था तब उसकी पब्लिक में इज्जत कितनी थी। सही बात है। ठीक है, आज वो शिंदे गुट में गया तो आज वो इज्जत पाने के लिए क्या नहीं कर रहा है। अगर आप बोलेंगे कि हमारी खिचड़ी की गाड़ी है, हमारा यहाँ पर पार्लियामेंट बैठता है, सब बोलने की बात है। आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी खिचड़ी की गाड़ी है, सब भाई बोलूँगा मेरे भाई की भी गाड़ी है, फिर वो बोलेंगे अरे सर यार मेरी भी गाड़ी है, मेरे भी यहाँ पर लोग आके बैठते हैं। मतलब कैंडिडेट की तादाद बढ़ जाएगी और लोग बोलेंगे मैं नगर से हो। आपको काम करना है तो राइल पर आजकल चीता कैंप के सोशल वर्कर लोग बहुत काम कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। आपको नगर सेवक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपको नगर सेवक बना दिया तो आप वो काम कर सकते हो जो सोशल वर्कर नहीं कर सकता है। क्योंकि एक ओहदा मिलने के बाद में आप आपके एरिया का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक बन के ही काम करेंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ के एमपी लोग चिदायन का काम नहीं करते, सिर्फ चिदायन से वोट देते। अभी अनिल देसाई साहब आए, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चितागम इलाके के वार्ड नंबर 143 में। हमारे साथ में आज एमआईएम पार्टी के अनुशक्ति नगर के तालुका अध्यक्ष मौजूद है फारूक भाई। हम आपको बता दें कि 2013 में एमआईएम को चितागम इलाके में लेके आने वाले दो शख्स थे, अब्दुल रहमान और एक थे फारूक भाई। 2013 से लेकर 2017 तक एमआईएम का खूब प्रचार करा गया चितागम इलाके में, और 2017 में एक कैंडिडेट को जो है एमआईएम की टिकट भी मिली। फारूक भाई और उनकी सारी टीम एमआईएम के साथ में बड़ी ही मजबूती के साथ में खड़ी, और इलेक्शन में जो है जीत भी एमआईएम को हासिल हुई, जिसके बाद एमआईएम पर जो है काफ़ी भरोसा रखा गया कि एमआईएम ये कर देगी वो कर देगी, मुसलमानों का मसीहा बताकर जो है एमआईएम पार्टी को ऐसा प्रमोट करा गया। अब आएगा सवेरा और अब बदलेगा चितागम, ऐसे नारे भी लगाए गए, जिसके बाद में फारूक भाई एमआईएम का कैंडिडेट जीत के आता है, और जीतने के बाद में एमआईएम की टीम टूटती हुई नजर आती है। क्या कहेंगे इस पे, क्या है आपकी राय? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले राहिल भाई आपका सवाल का जवाब देते चलो। एमआईएम की टीम टूटी हुई नहीं है, जिसको भागना था वो भाग गया। 2014 से लेके 2017 तक आप बोल रहे हो, मैं 2014 से लेकर 2025 तक बोलता हूँ। जितने एमआईएम से जुड़े हुए थे आज भी वो जुड़े हुए, जो लालच में आए थे कि हम टिकट लेंगे और जीतेंगे और भाग जाएंगे, तो बोलते हैं अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तो उनकी लालच को ऊपर वाले बेहतर जानता है। तो आप 150 वोट से आप कह रहे हो कि आपने चितागम में एमआईएम का प्रचार किया, एमआईएम को लेके आया, इतना वोट दिया है। राहिल भाई, मैं ये लोगों को चैलेंज करता हूँ कि ये लोग जितने वोट से हारे ना, उतना वोट लेके दिखाए। वो जो वोट मिला था हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब चितागम में आके स्पीच दिए, लोगों ने उनकी स्पीच को सुना और फिर महसूस किया कि हाँ वाकई में ही ये पार्टी एक मुसलमानों की सच्ची पार्टी है, जो मुसलमान और दलित को लेके चलती है। तो भरपूर वोट दिया गया। कहाँ कहीं ना कहीं चूक 143 में हो गई, उनकी अपनी गलती थी, क्योंकि कुछ लोग आए थे औरंगाबाद से हर के, उनके रिलेशन वाले। अब वो हर के आए बाद में यहाँ पर हराने आज काम किए। अरे आपको अगर नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज रखता है आप उसको लेके जाओ ना। आप बोल रहे हो कि राहुल शिवाले जी वहाँ पर आ गए थे, उसके बाद में रिकाउंटिंग में हमको हरा दिए। अरे कोई कैसा आके रिकाउंटिंग में हरा सकता है आपको? आपको अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया ये दिन के लिए, क्योंकि ऊपर वाला गफूर रहीम है, वो जानता था कि आप जीते बाद में आप पलटी मारोगे। आप हारने के बाद में 2017 में आप हारे, आपने जमात से कांटेक्ट किया, आपकी बात दुरुस्त है। जमात ने भी आपको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आप वकील करो, जो रहेगा हम देखेंगे। आपने वकील नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, जमात और क्या कर सकती है? यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, आप उनसे मिलने तक नहीं गए, आपने तुरंत पार्टी चेंज किया, आप समाजवादी ज्वाइन किए, फिर कुछ महीने में आप एनसीपी कांग्रेस ज्वाइन किए, फिर 2019 के इलेक्शन में आप एनसीपी ज्वाइन करते हो, शरद पवार के गुट में आगे। अब फिर इलेक्शन का माहौल आ गया है, तो आपको लगा कि आप कौन बचा, चलो समाजवादी को लेके आए थे टिकट,
तो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत यही है कि हम लोग जीते। जैसे आप बोल रहे थे ये कमीशन वो कमीशन, सब इसका ही खेल है इन लोग का और कुछ नहीं। अगर इन लोग काम करने का होता है तो काम ऐसा होता है राजेश भाई, ये देखिए ये पूरा काम है 2018 से लेके ये देखिए 2020, 2021, 2019, ये पूरा काम है जो किया गया है। हम नगर सेवक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करके दिया कि हम काम करने का हुनर रखते हैं। हम नगर सेवक नहीं, लेकिन काम करने का हुनर रखते हैं। आपको काम करना है तो राहिल भाई आजकल चीता कैंप के सोशल वर्कर लोग बहुत काम कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। आपको नगर सेवक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपको नगर सेवक बना दिया तो आप वो काम कर सकते हो जो सोशल वर्कर नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ओहदा मिलने के बाद में आप आपके एरिया का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक बन के ही काम करेंगे तो ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन कब आता है कब नहीं आता। 2017 से लेकर 2025 हो गया है। आप 2025 में ऑफिस की ओपनिंग करते हो और ये इच्छा रखते हो कि यहाँ की पब्लिक आपको मतलब इलेक्शन में जिता देगी कर देगी, तो शायद ये हो सकता है आपकी गलतफहमी हो। तो फारूक भाई, जैसा कि 2017 में एक कैंडिडेट 145 से जीत चुका था और एक कैंडिडेट जो आप जिसकी बात कर रहे हो आयशा कादरी की, वो ऐसा बता रहे हैं कि जीते जीते वो हार गए। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है अभी इस वक्त जो है 2025 में खल रही है कि एक कैंडिडेट एमआईएम का शिंदे गुट में चला जाता है और एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी नज़र आ रही है एमआईएम की कि एमआईएम को एक तरीके से जो है चिता कैंप से हटाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बात को वापस से नकारता हूँ। एमआईएम को चीता कैंप से नहीं, पूरे मुंबई में एमआईएम उभर के आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे जितने भाई लोग हैं उन लोगों को समझ में आ गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और हैदराबाद के एमपी, उनके ऐसा नेता कोई नहीं, मुसलमान का उनके ऐसा नेता कोई नहीं आज की तारीख में। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त ये बताएगा कि एमआईएम छट रही है या बढ़ रही है। मैं फिर बोलता चलूँ, जो शिंदे गुट में गया वो किस वजह से गया ये आप बेहतर जानते हो, किस लालच की वजह से आप ये बेहतर। देखो, जब वो एमआईएम में था तब उसकी पब्लिक में इज्जत कितनी थी, सही बात है। ठीक है। आज वो शिंदे गुट में गया तो आज वो इज्जत पाने के लिए क्या नहीं कर रहा है। आप जाओ, जाना भी चाहिए आपको अगर आपका दिल बोल रहा तो, लेकिन आप 5 साल किधर भी नहीं गए। आप 5 साल कोई बैनर में दिखे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मजलिस के बैनर में दिखे। और मजलिस के नाम पे काफ़ी काम हुआ है राहिल भाई, नहीं बोल के नहीं। वो नगर सेवक मजलिस का था, एमआईएम का था, और कहीं ना कहीं बीएमसी सोचती है ना कि बोले यार ये लोग सब आ जाएंगे, छोटे सा काम पटा के दे दो। मैं नहीं, मतलब ये कहता हूँ कि ये उसका हुनर था, ये जमात की ताकत थी, जमात की ताकत थी कि जमात के नाम पे उतना काम बीएमसी से कराया गया। अब मैं आपको बताया चलूँ, 2018 में ये जो रोड पास हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे मुंबई में पास किया था, जिसमें खाली 2 लोग किया ना कि मेरे हाथ से उगड़ा होना चाहिए, मेरा से होना। 2018 में राहुल शिवाली साहब ने बोले मेरा है, ठीक है, वो सेंट्रल में एमपी थे तो आप भी तोड़ लेते, आप भी काम करा लेते। हमारा नगर सेवक था, मिल के काम हो जाता, मिल के काम हो सकता था। लेकिन बस वो किस चीज़ की आना थी मालूम नहीं राज भाई। वो तो क्या लोगों को ये था, बताना था कि ये काम मैंने किया, बस मैंने करवाया। अरे 2019 में ये काम हो सकता था, हाँ। आप लोगों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने तकलीफ उठाई। इंशाल्लाह बस और कुछ दिन की बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि एमआईएम की जो ताकत थी जिसके वजह से इतने सारे काम हुए, ये आप लेटर पैड जो बता रहे हो, यही लेटर पैड जो यहाँ के जो एक्स नगर सेवक थे वो यूज़ करते थे। एमआईएम को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, एमआईएम के लेटर पैड को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि एमआईएम का कोई सपोर्ट नहीं था, इस वजह से जो है हमको शिंदे गुट में जाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत बात है। देखो कैसा है राहिल भाई, ये मजलिस है, शिवसेना पार्टी नहीं है। डरा धमका, आपको आपकी लड़ाई खुद लड़ना है। आपको जिता के दे दिया गया है, ये आपका टैलेंट है कि आप उस टैलेंट को कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे कि असद साहब आके आपके लिए कुछ यहाँ पर काम करेंगे, वो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके हाथ में एक स्टेट नहीं है,
कि वो यहाँ आके काम करेंगे। यहाँ मुंबई सदर दिया गया था आपको, अब उनके पास जाते, उनको अपना हालचाल देते। लेकिन आपको किसी और की गिबत करने से फुर्सत ही नहीं मिली कि वो मुझे काम करने दे रहा। वो मैं भाई जब हम काम करता था तो मेरे नाम का वहाँ पर कंप्लेंट किया जाता था कि मुझे काम करने, मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे जब आप काम नहीं करते तो लोग मेरे पास आते थे ना, तो मुझे काम करना था। फिर मैंने इसके लिए 145 में इंटरफेयर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह 143 में जितनी मेरी हैसियत थी, जितना मेरा ताकत थी मेरी, मैंने काम को अंजाम दिया। आप देखोगे गुलशन बगदाद मस्जिद से लेके ये सुविधा। सुविधा तक ये पूरा रोड खोदा गया था 2019 में, ठीक है, 2018 में। 2018 में रोड खोदा गया था। जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बना नहीं रहा था, तो मैंने जिद्दत करके कंप्लेंट करके वो पूरे रोड को, डांबर का रोड मैं बना के लिया। उतने पैसे ही बना के लिया जितना उसका काम था। मेरे फेसबुक में आज उसके मतलब आप देख सकते हो मेरे फेसबुक में आके कि वो चीज़ अभी मौजूद है कि क्या काम किया क्या नहीं किया वो टाइम। और कोई दूसरा होता तो बोलता ना भाई दे दे, मत कर काम। मेरे को ऑफर आया था गंज भाई, क्योंकि अब तो अल्लाह का खौफ है ना। मेरी आवाम को अगर तकलीफ है, मैं एक पद पे हूँ तो मुझे काम करना ही करना है। अगर पैसा तो यार पहले भाई इंसान की नसीब में रहेगा तो उसका चल के आएगा, कमाएगा इंशाल्लाह। बिजनेस के तौर पे बिजनेस करो, कमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा बिजनेस दिया है, मैं कमाता हूँ उसमें, जो भी है खुश हो उसमें। तो ये छिंदीगिरी करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने को नहीं चाहिए। अच्छा, 2017 में जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में युवा और कई ऐसे फैमिली, हज़ारों की तादाद में, मैं तो बोलूँगा कि पूरा चीता कैम्प जो है मजलिस के साथ में खड़ा हुआ था। क्या लगता है आपको आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या मजलिस के साथ में जनता खड़ेंगी इसी तरीके से? राहिल मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, मजलिस और मजबूत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिख रही है कि मजलिस को अगर ताकत देते हैं, मेयर हमारे सपोर्ट के साथ बन नहीं सकता इंशाल्लाह, अपनी ताकत में। तो जब हमारी सपोर्ट से मेयर बनता है तो आप सोचो कि कितना काम हो सकता है। परबा समिति का अध्यक्ष इंशाल्लाह ये बार अल्लाह ने चाहा तो मजलिस का बनेगा, क्योंकि गवर्नडी आपके सामने है। हमारे अतीक सर ने वहाँ से वोट जो लिए 12,000 वोट से हार गए। अगर उतना पब्लिक ने उनको वोट क्यों दिया? आप यहाँ पर नशे की बात करते हो कि समाजवादी यहाँ पर आएगी नशा बंद करा देगी। अरे आपका जो गढ़ गोवंडी है वहाँ पर नशा आज तक बंद नहीं हुआ है, तो यहाँ आप क्या नशा बंद कराओगे? यहाँ इंशाल्लाह यहाँ के सोशल वर्कर लोग, यहाँ के पार्टी के लोग एकजुट होके नशे के खिलाफ काम कर रहे हो। आप अभी भी ऑफिस खोले हो, लोगों का काम करो। क्योंकि आप ऑफिस 2017 में आप इलेक्शन लड़ गए, 2025 में ऑफिस खोल रहे हो क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है इसके लिए, उसी और कोई वजह नहीं है। राहिल भाई मैं आपको बताते चलूँ, एक एमएलए और एक एमपी की ताकत बहुत होती है। एमपी बोलेंगे तो हमारे इम्तियाज़ अली साहब थे, आप देखो उन्होंने कितना काम किया औरंगाबाद में। यहाँ के एमपी लोग चिदाइम का काम नहीं करते, सिर्फ चिदाइम से वोट लेते। अभी अनिल देसाई साहब आए, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे। सुशेना को अभी एक्सेप्ट किया गया, मजबूरी थी, कोई अल्टरनेट था ही नहीं हमारे पास में। इसके लिए लोगों ने मशाल को वोट दिया, क्योंकि हमारे उदय साहब वो टाइम पे चल रहे थे लेके सेकुलरिज्म। फिर उन्होंने बातें सब पलटी मारे, उनके एमपी लोग ने। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने भी पलटी मारी, आप देखे रहेंगे वो जो हमारे बम ब्लास्ट में लोग छूटे गए थे। ये सब एक ही है भाई। अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि भाई ना कांग्रेस हमारी है, ना एनसीपी हमारी है, ना मशाल हमारी है, ना तीर कमान हमारा है, ना घड़ी हमारा है, कोई हमारा नहीं है। तो फारूक भाई हम बात करेंगे चिता कैम्प इलाके की। तो एक लाइब्रेरी कई सालों से बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी के चिता कैम्प के बच्चों को एजुकेशन में जो है आगे बढ़ाना है, नशे से दूर रखना है, ये सिर्फ बोला जा रहा है। काम करके जो नेता जो कर सकते हैं, इस तरीके से लाइब्रेरी बना सकते हैं और स्किल डेवलपमेंट जो कोर्स का जो सेंटर होता है वो चिता कैम्प इलाके में लेके आ सकते हैं। और एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में किसी को भी जो है ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी चिता कैम्प इलाके में जो है नहीं के बराबर ही है। हालांकि 45 साल हो गया चिता कैम्प में 2, 4, 5 एम्बुलेंस तो आराम से आ सकती थी। इतने सारे नेता जीत के गए, एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर सब अपना अपना बना के चले गए और चिता कैम्प को ऐसी खाली का खाली छोड़ के चले गए। इस पर क्या कहेंगे आप? राहिल भाई मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एक एमएलए एक एमपी चाहता तो कुछ कर सकता,
अभी एक कुछ बिहार में या पटना में खान सर कोई तो आए, कुछ भी नहीं, ना एमएलए ना एमपी, अल्लाह ताला ने उनको दिया तो दोनों हाथों से लुटा रहे। ये करने का जिगर चाहिए और कुछ नहीं। आप सोचोगे कि यार अभी मैं एम्बुलेंस डाल दूंगा तो ये मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे आप कमा रहे भी तो हो ना चीता गेम से। चीता गेम में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप कमा रहे हो। कोई भी अपने जेब का पैसा लगाता है, उसका पैसा निकलता है। तो आप एक एम्बुलेंस डाल के एक ड्राइवर को फिक्स एक डालते, एक बंदे को मतलब काम मिल जाता है और लोगों की ज़रूरत में वो एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। साहिल भाई, मुद्दे तो बहुत हैं। पहला मुद्दा है चीता गेम से नशे को ख़त्म करना, क्योंकि आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ सब नशे की तरफ जा चुकी है। बेचने वाले भी हमारे लोग ही हैं, जिसको कुछ पैसे की लालच में लोग नशा बेच रहे हैं। इस कदर मतलब बेच रहे हैं कि आप मतलब बच्चे 12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं भाई, 12 साल। वो बच्चे का भविष्य क्या होएगा? वो हमारे आने वाला फ्यूचर है। और जो नशा बेच रहा है उसको कुछ नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ ये है कि मैं मर्सिडीज में घूमूँ, मैं BMW में घूमूँ, मैं मस्त में टाप टाप उनको अल्लाह को मर के वो दिखाना है। ये सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा आखिरत में। ऐसे बहुत अड्डे हैं और बहुत लोग बेचते हैं। आपको मालूम है राहिल भाई, आप लोगों ने भी शिकायत की थी DCP साहब के यहाँ जाके। इंशाल्लाह मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह ने चाहा तो लास्ट तक उस टीम का हिस्सा बना रहूँगा। मेरे से जो बन सकेगा मैं करूँगा। वो अगर आप हमारी टीम अगर बोलती है कि इम्तियाज़ भाई को बुलाओ इस मुद्दे बात, मैं उनको ही बुलाऊँगा। मुंबई प्रेसिडेंट को उनको, वारिस भाई को उनको ही बुलाऊँगा, हमारे अतीक सर को ही बुलाऊँगा। मतलब जितना हो सके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही जिएंगे, यहीं मरेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए हमको यहाँ के विकास के लिए काम करना है। और अगर आपको अल्लाह ताला नवाजता है, चाहे मैं रहे चाहे कोई भी रहे, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है आने वाला वक्त किसका रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं ही जीतूंगा तो ये मेरे रब को नाराज़ करने की बात है। या मुझे ही टिकट मिलेगी ये भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब ये पार्टी फैसला करेगी टिकट का देना है या नहीं देना है, किसको देना है। हो सकता है मेरे से बेहतर कोई, फिलहाल तो मैं अपने को बेहतर समझता हूँ, लेकिन हो सकता है ना, 2 वार्ड है, 2 वार्ड में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमको 145 वापस जीतना है, 143 हम जीत के हरे हुए। ओके। और हमारी आयशा कादरी हमारी बहन है वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जुनून है कि हम वापस जीत के आएंगे। अगर आप 2017 से लेकर 2025 तक MIM में होते, आवाम का काम करते, तो यकीन मानो यहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऐसी जीत के आए थे। आप रोते नहीं कि MIM वाले कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करी। राइट भाई, यार कौन क्या करता है? टिकट दे दी आपको फ्री में, ठीक है। वो आए थे कांग्रेस के, निजामुद्दीन रायल ऐसा कुछ तो नाम था उनका, उनकी वजह से इनको हमने टिकट दिला दिया। मेरे को पूछा गया था होटल पे कैसे, हनीफ भाई अपने दोस्त है, मौला ने दे दो, हनीफ भाई की भतीजी है हमारी बहन, दे दो पिता साहब। तो हमने दिए, हमने लड़ाए। तो वो टाइम पे आप हरने का कारण ये है कि आप लोगों को चेक दे दे के चेक बाउंस करा देंगे। ये भी एक मुद्दा है, मेरे सामने आया था, मैं तो नहीं जानता, लोग आके मेरे को बोले। और आज भी भीमनगर में कुछ लोग हैं जो आपके लिए काम छोड़ गए। कैसा राहिल भाई, देखो कोई काम करता है ना, काम छोड़ के, तो उसका घर चलाना अपना काम है। क्योंकि उसकी डेली का जो पगार है, चाहे वो 500 कमाए 600 कमाए, एक कैरियर का काम बनता है कि उसके घर पे वो खर्चा पहुँचाए। आपने वैसा कुछ काम नहीं किया। कुछ लोग आपसे नाराज़ होकर भी आपको वोट नहीं दी लास्ट टाइम पे। आप जो बूथ पे बैठे, आप लोग तो उनका ख्याल नहीं रखे। ये सब कंप्लेंट आई है मेरे पास। तो वो टाइम पे मैंने इनके घर में आके बोला कि मेरे से कंप्लेंट आई है, आपके यहाँ से पैसे कुछ तो कंडीशन नहीं है या आप बांटना नहीं चाह रहे हो। आप बोलो मैं जमात से बात करता हूँ, जमात के लोग रेडी थे राहिल भाई, जमात के लोग रेडी थे देने के लिए। लेकिन इनके लोगों ने कहा, इनके घर के अपने लोगों ने, कि हमको पैसा है हमारा नहीं चाहिए। भाई जमात आपको दे रही थी पैसा, कौन सा मतलब कौन पैसा था आज की तारीख में? हर चीज की जरूरत पड़ती क्योंकि है ना। हमने जमात को बताया कि यहाँ पर हमारी सीट निकल सकती है, जो बूथ में बैठना है, जो खाना पीना लास्ट का पैसा जो होता है, जो एक केंद्र को खर्चा करना पड़ता है, अगर आप वो भी खर्चा नहीं करोगे, या आप मोहब्बत से बोल रहे थे कि हमारे पास इस वक्त नहीं है, हम बांट दी, जो बांटने का था। नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। आप फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में उतरे,
आपको इतना वोट मिल गया सिर्फ और सिर्फ मजलिस के नाम पे। आपका अपना वजूद कोई नहीं था। अगर आप बोलेंगे कि हमारी खिचड़ी की गाड़ी है, हमारा यहाँ पर पार्लियामेंट बैठता है, ये सब बोलने की बात है राहुल भाई। आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी खिचड़ी की गाड़ी है, सब मैं बोलूँगा मेरे भाई की भी गाड़ी है, फिर वो बोलेंगे अरे सर यार मेरी भी गाड़ी है, मेरे भी यहाँ पर लोग आके बैठते हैं। मतलब कैंडिडेट की तादाद बढ़ जाएगी और लोग बोलेंगे मैं नगर से हो। पब्लिक के दिल में उतरो, पब्लिक का काम करो, इंशाल्लाह पब्लिक आपको वोट देगी। आप 2017 से लेके 25 तक किधर थे, पहले इस सवाल का जवाब पब्लिक को दो। आप गुमनाम की ज़िंदगी गायब हो गए थे। आप 25 में इलेक्शन जैसा करीब आया, 4-6 महीने इलेक्शन पे राहुल भाई, तो आपकी ऑफिस भी ओपन हो गई, आपको पब्लिक का दर्द स्टार्ट हो गया, आपको एजुकेशन का दिखने लगा। हमारे फरीद भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई पार्टी में नहीं है, सोशल वर्कर है। बीएमसी स्कूल में फरीद भाई ऐसा काम कोई नहीं करता है। उनको नॉलेज दी, अल्लाह ने दिया है, उनको नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह फरीद भाई बहुत काम करते हैं स्कूल का। आपको मैं बोला नगर सेवक रहना जरूरी नहीं है कुछ काम के लिए। आप फरीद भाई हो गए, हाफिज भाई हो गए, ये सब लोग जो है सब काम करते हैं। लोग। आप किधर थे 17 से लेके 25 तक? आप किधर थे? 25 का आधा टाइम निकल गया, अक्टूबर चालू होने आ गए। अभी आप ऑफिस ओपन करके, और वही समाजवादी जो अपने घर में नशा बंद नहीं करा पाए, आप यहाँ नशा बंद कराने की बात करते हो। इंशाल्लाह पब्लिक इसका जवाब आपको देगी। आप जितने वोट से हारे थे उतने वोट के ही आप मालकिन रहेंगे इंशाल्लाह। ये चितागम की जनता से किस तरीके की जो है आप जो है उम्मीद रखते हो, क्या कहेंगे चितागम की जनता से, क्या किस तरीके का सपोर्ट आप 2025 में चाहते हैं? कल भाई इंशाल्लाह 2017 में जो वोट हम लोग को मिला है, आवाम ने जो वोट दिए, भरपूर प्यार दिया हमारे को वोट देके, इंशाल्लाह 2025 में उससे कई गुना ज़्यादा वोट हमारे को मिलेगा और मजलिस वापस से कामयाब होगी यहाँ पर। और हम इस वक्त कैंडिडेट ऐसा देंगे जो भगोड़ा ना हो, जो कौम का सौदा ना करे। इंशाल्लाह ऐसे ही कैंडिडेट को हम देंगे जो कौम का सौदा ना करे। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो कौम का सौदा ना करे, क्योंकि आपको वोट मिला था जमात के नाम पे। इंशाल्लाह ये बार आप बहुत ही बुरी तरीके से गिरोगे और आपको इसका एहसास होगा ही होगा। फारूक भाई, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आने वाले बीएमसी चुनाव में एमआईएम की जो एमआईएम पार्टी जो है वो क्या क्या मुद्दे लेके जो उतरने वाली है जनता के बीच में वोट पाने के लिए, और चितागम के लोगों से आप मतलब क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आपको घायल भाई, वोट तो इंशाल्लाह जनता देंगे हमें। मुद्दे आपको बताता हूँ मैं। मुद्दे में हमारा हॉस्पिटल पहला है। हार्ट के पेशेंट के लिए हमको हॉस्पिटल ज़रूरी है, वहाँ डॉक्टर ज़रूरी है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हम वो डॉक्टर को अवेलेबल कराएंगे इंशाल्लाह। एम्बुलेंस का अरेंज कराएंगे इंशाल्लाह। तीसरा मुद्दा हमारा कारशेड में जो हमारे चितागम के लोग हैं उन लोग को काम दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। चौथा मुद्दा है आज वाटर, जो पानी का लाइन है, यहाँ पर कई घर पे मीटर लगा हुआ नहीं है। 80% या 70% के घर पे मीटर नहीं है। तो अभी लाइन लोग चेंज करने वाले बीएमसी, आज मैं बात किया था। हम पहले यहाँ पर मीटर के लिए हम उसकी जिद्दत करेंगे कि मीटर लगा के दिया जाए बीएमसी फ्री में। हम वो कोशिश करेंगे, नहीं तो भी जो मीटर का पैसा है हम सिर्फ वो भरा के भाई कनेक्शन चेंज करा के देंगे। उसके बाद में राहुल भाई गार्डन है जो हमारे चितागम में नहीं है। एक मैदान में गार्डन का पर्वल पास हुआ, लेकिन गार्डन ओपन नहीं है, खाली बाउंड्री उठा के छोड़ दिए, गार्डन का पता नहीं है। इंशाल्लाह ये एक मुद्दा है। और चितागम में एक लाइब्रेरी जो हमारा मुद्दा था, जो बना नहीं पाए हमारे एक्स ने, तो इंशाल्लाह वो भी जगह है, हम उसकी मांग करेंगे, हमको वहाँ बना के दिया जाए हमारे बच्चे लोग के लिए। और सीबीएसई स्कूल जैसे महाराष्ट्र नगर में बीएमसी स्कूल में है, वैसे हमारे यहाँ की जो स्कूल है बीएमसी स्कूल, यहाँ पर सीबीएसई स्कूल चालू किया जाए, ये हमारा एक मुद्दा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई हमारे साथ में बात करने के लिए, मुंबई स्टार से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एमआईएम जो है फिर से मैदान में उतरने वाली है इस आने वाले बीएमसी चुनाव में। आपने गौर किया होगा कि अब जो लोग बात कर रहे हैं वो गटर, कचरा, नाली और पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब चितागम में जो है आने वाले वक्त में बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, हम ऐसे ही कई लोगों के पास जाएंगे, कई नेता के पास, कई सोशल एक्टिविस्टों के पास जाएंगे और चितागम के बारे में हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और अलग अलग तरीके से क्या क्या चितागम इलाके में हो सकता है,
क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए थी, क्या क्या चीज़ें नहीं आ पाई, कौन कौन सी चीज़ों को रुकाया गया, हम उन सब चीज़ों पे जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ऐसी तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।